हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेद प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे, कुछ लोग अक्सर इस वे में परेशान होते हैं कि हमारे पास जो डाइवोर्स का ग्राउंड है वो कौन कौन सा है, या कुछ लोग के पास दुनिया भर के एविडेंस रहते हैं लेकिन वो डाइवोर्स का केस फाइल करने मात्र से ही डरते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे खास पॉइंट जिसके तहत भी डाइवोर्स ग्रांट हो सकता है, और दूसरी बात ये बताएंगे खास तौर से एक ऐसा दमदार जजमेंट जिसमें दो बातें खास तौर से ध्यान में रखा गया। एक ये कि क्या आत्महत्या करने की धमकी दे अगर पत्नी या कोशिश करे तो क्या इसे क्रुएल्टी मानकर डाइवोर्स लिया जा सकता है। दूसरा ये कि यदि 498A की FIR हुई और ट्रायल चला और पति और उसके परिवारीजन उसमें बाइज्जत बरी हो गए तो क्या यह भी एक ग्राउंड बनता है डाइवोर्स लेने का। ये दोनों इम्पोर्टेंट सवालों के जवाब हम आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको देंगे। लेकिन सवाल यह भी है कि डाइवोर्स अगर पहले फाइल करते हैं तो क्या कोई एलिमनी देना पड़ेगा, या फिर बाद में मेंटेनेंस का केस 12 DV एक्ट का, बाद में 498A, दुनिया भर के केसों के चक्कर में डर में लोग बैठे रहते हैं भले ही उनके पास एविडेंस है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई ऐसे जजमेंट आए हैं कि अगर पति डाइवोर्स केस पहले फाइल करता है, बाद में उसके ऊपर 498A अर्थात वर्तमान समय में धारा 85 का केस, 144 BNSS का केस, 12 DV एक्ट का केस अगर फाइल होता है तो कहीं ना कहीं ये माना जाएगा कि क्रुएल्टी बेस पे फाइल हुआ है या फिर परेशान हैरान करने के लिए ही फाइल हुआ है, और उसका रिजल्ट क्वेश्चनिंग से ही जाके समाप्त होगा। तो इसमें डरने जैसी कोई बात ही नहीं है। अब बात करेंगे एक ऐसे दमदार जजमेंट की जिसमें इन्हीं पॉइंट्स को आधार मानते हुए डाइवोर्स को ग्रांट किया गया और पति के फेवर में जजमेंट आता है। SLP नंबर 18430/2025 का ये मामला है। ऑर्डर डेट है 15 जुलाई 2025, यानी अभी लगभग एक महीने पहले का जजमेंट है। प्रदीप भारद्वाज वर्सेस प्रिया, 16 वर्ष से दोनों अलग रह रहे थे, यानी कि सेपरेशन का भी एक समय होना चाहिए। अगर नहीं रहना है डाइवोर्स ले लेना चाहिए, और एक दूसरे को परेशान करते हुए अगर जीवन जी रहे हैं आदमी तो फिर बहुत ज़्यादा समय तक नहीं है। जब तक आप निचली अदालतों में हैरान रहेंगे, लड़ते रहेंगे, परेशानी बढ़ी रहेगी। ऊंचे अदालतों में अगर आप जाएंगे तो श्योर फायदा मिलेगा ही मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, अगर आपके पास अच्छे एविडेंस और ग्राउंड्स हैं तो। इस मामले में भी शादी 2008 में भी हुई थी, 2009 में एक बेटा हुआ, 2009 से ये दोनों अलग रह रहे थे। पति ने डाइवोर्स फाइल कर दिया। 2009 में जब डाइवोर्स फाइल किया तो सास की अब उसमें पति का आरोप ये था कि ये सास की प्रॉपर्टी हड़पना चाह रही है। दूसरा आरोप ये था कि ये एडल्ट्री में है, इसका अफेयर चल रहा है। तीसरा ये क्रुएल्टी करती है। चौथा उसने ये दिया कि पत्नी और भाई दोनों मिलकर मेरे साथ अत्याचार करते हैं। ये पॉइंट्स जो रखे गए, इसके अलावा जब पत्नी ने रिप्लाई फाइल किया तो साधारण सी उसकी भी रिप्लाई, कुछ सामान्य सी बातें जैसे पति तंग करता है, अब ये कोई बात नहीं हुई। और दूसरी बात ये मेंटेन नहीं करता। तीसरी बात ये कि पत्नी और बच्चों को अलग कर दिया। अब फैमिली कोर्ट ने डाइवोर्स पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया। पति हाई कोर्ट तक जाता है, हाई कोर्ट में भी उसको राहत नहीं मिलती है। 2010 से 2017 तक केस भी चलता है, 498A भी दाखिल किया गया था। अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो देखा वो सबसे बड़ी बात क्या है कि पत्नी ने 498A का जो केस किया था उसमें पति और उसके परिवारीजन बाइज्जत बरी हो गए थे। कहने का मतलब जो हमने आपको पहला सवाल बताया था कि क्या 498A के केस में बरी हो जाने मात्र से भी आप डाइवोर्स ले सकते हैं या नहीं, उसी का ये जवाब है कि 498A का जो केस था उसमें बाइज्जत बरी हो गया था। और दूसरी बात ये 16 साल का सेपरेशन है।
तीसरी बात, शादी खत्म हो चुकी है। कहने का मतलब 16 साल तक अगर कोई अलग रह रहा है तो ये संभावना नहीं की जा सकती है कि अब एक दूसरे के साथ रहना संभव है। ये थोड़ी बहुत संभावना बची है, ये बिल्कुल कहा नहीं जा सकता। चौथी बात, ये सिर्फ और सिर्फ मानसिक प्रताड़ना ही बची है, मानसिक परेशानी ही बची है अगर ये केस चलता रहा तो। पांचवी छठवीं बात जो भी है, 142 आर्टिकल 142 का स्पेशल इस्तेमाल करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने डाइवोर्स ग्रांट भी कर दिया। क्यों? क्योंकि ऐसी स्थिति भी थी कि कई बार पत्नी ने आत्महत्या की कोशिश भी की, तो जिसके तहत इस मामले में डाइवोर्स ग्रांट कर दिया गया। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यूट्यूब चैनल SP 72 कानून प्रयागराज को जरूर सब्सक्राइब करें। कोई सवाल शेष रह गया है तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर फोन करके भी आप जानकारी ले सकते हैं।